रोमियो 8:29, क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वह बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरे। हो सकता है आप कुछ लक्ष्य को लेके चल रहे हैं, और लक्ष्य को लेके चलना अच्छी बात है। सांसारिक जीवन में जो व्यक्ति संसार में है वो उसका लक्ष्य है, कुछ ना कुछ हर एक का लक्ष्य है। वैसे ही हमारे आत्मिक जीवन में भी लक्ष्य है, बहुत सारा लक्ष्य है। बहुत सारे लोगों का अलग अलग लक्ष्य है। मैं उस लक्ष्य के खिलाफ नहीं हूँ। वो लक्ष्य को पाना और लक्ष्य के लिए मेहनत करना अलग बात है, लेकिन जिस लक्ष्य के विषय में मैं नहीं कह रहा हूं, जिस लक्ष्य के विषय में परमेश्वर ने पहले से ही ठहरा दिया है, वो लक्ष्य, वो गोल को आज जानने का जरूरत है। बहुत सारे लोगों का लक्ष्य है कि मैं चर्च भवन बनाऊं। बहुत सारे लोगों का लक्ष्य है कि मैं एक बड़ी कलीसिया बनाऊं। बहुत सारे लोगों का लक्ष्य है कि मैं बाइबिल को शुरू से लेके अंत तक पूरा पढूं। बहुत सारे लोगों का लक्ष्य है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वचनों को याद करूं। बहुत सारे लोगों का लक्ष्य है कि मैं हर दिन लोगों के बीच में गवाही दूं। बहुत सारे लोगों का लक्ष्य है कि मैं आराधना भवन बनाने के लिए बहुत सारा दान दूं। बहुत सारे लोगों का अलग अलग लक्ष्य है। लेकिन क्या ये परमेश्वर का वचन जिस प्रकार हमने पढ़ा, ये लक्ष्य को हम लेके चल रहे हैं कि नहीं? मैं जिन बातों के विषय में बोला, उन लक्ष्यों के विरोध में ना मैं हूं ना परमेश्वर है। लेकिन जिस लक्ष्य को परमेश्वर ने आपके और मेरे लिए आज नहीं बहुत पहले से ठहराया है, क्या वो लक्ष्य को लेके हम चल रहे हैं क्या? यहाँ परमेश्वर का वचन आपके और मेरे लिए एक गोल दिया है, लक्ष्य दिया है। इस वचन को हम फिर से पढ़ें। क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो। परमेश्वर का वचन साफ रीति से कहता है कि परमेश्वर ने ठहराया है। क्या ठहराया है? कि वो जिन्हें परमेश्वर ने जाना है वे लोग परमेश्वर के पुत्र यानी यीशु मसीह के स्वरूप में हो। आप, मैं, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले हर एक लोगों को इस लक्ष्य को जानना चाहिए कि परमेश्वर ने आपके लिए ठहराया है। सबसे बड़ा लक्ष्य, सबसे बड़ा गोल ये नहीं कि आप सेवकाई करें, या सबसे बड़ा लक्ष्य या सबसे बड़ा गोल ये नहीं कि आप पूरी बाइबिल पढ़े, लेकिन उस सबसे बड़ा लक्ष्य, सबसे बड़ा गोल जो परमेश्वर ने पहले से ही ठहराया है वो ये है कि आप पुत्र के स्वरूप में हो। आज लोगों का या बहुत सारे लोगों का लक्ष्य ये है कि हम परमेश्वर के राज्य में जाएं, स्वर्ग राज्य को प्राप्त करें। बहुत सारे लोगों का लक्ष्य है। लेकिन बाइबिल में यदि हम पढ़े तो आपका और मेरे लिए लक्ष्य परमेश्वर ने ठहराया है कि हम पुत्र के स्वरूप में हो, यानी कि पुत्र यीशु मसीह का स्वभाव हमारा स्वभाव बन जाए। प्रभु यीशु मसीह का गुण हमारा गुण बन जाए। प्रभु यीशु मसीह पैसे के साथ कैसा डील करता था, पैसों के साथ कैसा व्यवहार करता था, लोगों के साथ कैसा व्यवहार करता था, यीशु मसीह कैसा दयालु था, यीशु मसीह कैसा करुणामय था, यीशु मसीह किस प्रकार का व्यवहार लेके इस संसार में चला, उसी प्रकार का जीवन परमेश्वर आपसे और मुझसे चाहता है। ये परमेश्वर नहीं चाहता कि हम इतवार के दिन में केवल 2 गीत गाएं, प्रार्थना करें, आराधना करें, प्रचार सुने और उसके बाद वापस आए, घर में आए और जो जिंदगी हम जीते हैं वही जिंदगी जिए। आराधना का दिन, आराधना का समय से भी सबसे ज्यादा जरूरी ये है सप्ताह का बाकी दिन।
क्योंकि आराधना के समय में, प्रार्थना के समय में, प्रचार के समय में हर कोई अपने आप को भक्त दिखाता है, हर कोई अपने आप को पुत्र के स्वरूप में दिखाता है कि मैं परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के जैसे आराधना कर रहा हूं, यीशु मसीह के जैसे चलने का प्रयत्न कर रहा हूं। ये हर कोई दिखाता है। आराधना भवन में किसी के साथ कोई झगड़ा नहीं, किसी के साथ कोई मन मुटाव नहीं, किसी के साथ कोई बैर भाव नहीं, सब कुछ अच्छा दिखाते हैं, भले मन में कैसा भी हो। लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी ये है कि आप सप्ताह के बाकी 6 दिन कैसे जीते हैं। क्या आप अपने घर में यीशु मसीह के जैसे जीते हैं? आपके घर के लोगों के साथ आप यीशु मसीह के जैसे व्यवहार करते हैं कि नहीं? या घर के लोगों के साथ क्रोध के साथ बात करते हैं, या घर के लोगों के साथ झगड़ा होके बात करते हैं? और आप जिस ऑफिस में काम करते हैं वो ऑफिस में किस प्रकार का व्यवहार करते हैं? आप अपने पड़ोसियों के साथ किस प्रकार का व्यवहार करते हैं? आप आपके विरोध में काम करने वालों के साथ किस प्रकार का व्यवहार करते हैं? आपको चीट करने वालों के साथ किस प्रकार का व्यवहार करते हैं? ये बहुत जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर ये चाहता है कि हम हर जगह परमेश्वर का पुत्र के जैसे, पुत्र के स्वरूप में होकर जिए। इसलिए फिलिपियों 5 अध्याय में इस प्रकार कहता है, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव वैसा तुम्हारा स्वभाव हो। मैं पवित्र आत्मा के विषय में बोलने से पहले इस बात को बोल रहा हूं। इसका कारण यह है कि जब आप इस बात को जानेंगे, इस बात पर विश्वास करेंगे और इस बात को ग्रहण करेंगे कि मुझे पुत्र के स्वरूप में बनना है, तब जाके आप पुत्र के स्वरूप में बनने के लिए आगे कदम बढ़ाएंगे। तब आपको पवित्र आत्मा का जरूरत पड़ेगा और पवित्र आत्मा के द्वारा ही प्रतिदिन आप पुत्र यीशु मसीह जैसा जिया वैसा जीवन जी सकते हैं। बहुत सारे लोग इस प्रकार का बात बोल सकते हैं कि यीशु मसीह तो परमेश्वर था इसलिए वो जी पाया। नहीं, बाइबल में इब्रानियों की पुस्तक में ऐसा लिखा गया है, वो सब बातों में हमारी नाई परखा गया तो भी निष्पाप निकला। इसका मतलब हम जिन सिचुएशन का सामना करते हैं, हम जिन परीक्षाओं में पढ़ते हैं, हम जिन बातों में हम फंस जाते हैं, ऐसी परिस्थितियां यीशु मसीह के जीवन में भी आई, लेकिन उन सारी परिस्थितियों से वो पार हो गया और एक परमेश्वर का पुत्र बन के जिया। हम परमेश्वर के वचन में इस प्रकार पढ़ते हैं, जब यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया तब आकाशवाणी हुई, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। ये कब हुआ? यीशु मसीह ने ना कोई चमत्कार किया, ना यीशु मसीह ने ना कोई प्रचार किया, ना यीशु मसीह ने ना कोई अद्भुत काम किया। यीशु मसीह ने कुछ भी नहीं किया था। उससे पहले परमेश्वर कहते हैं कि मैं उससे प्रसन्न हूं। कारण क्या है? क्योंकि वो जो 30 साल का जीवन है, वो 30 साल का जीवन परमेश्वर का पुत्र बन के यीशु मसीह जिया। वो 30 साल का जीवन में कितने भी परीक्षाएं आई, वो सारी परीक्षाओं में परखा गया, लेकिन परीक्षाओं में वो गिरा नहीं, बल्कि परमेश्वर के पुत्र बन के वो आगे बढ़ता गया, कोई भी पाप नहीं किया। तो 30 साल का जिंदगी पवित्र बन के जिया, तब जाके परमेश्वर की सेवकाई को आरंभ करने के लिए परमेश्वर ने उसको आगे लाया। तो वही जीवन आपको और मुझको जीना है, तो पवित्र आत्मा का सहायता आपको और मुझको बहुत जरूरी है। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन की ओर जाएं और इस लक्ष्य को आप जानिए कि आपका लक्ष्य क्या है, परमेश्वर के पुत्र के स्वरूप में बनना। क्योंकि ये लक्ष्य मैंने नहीं ठहराया, ये लक्ष्य किसी ने नहीं ठहराया, ये लक्ष्य परमेश्वर ने आपके लिए, मेरे लिए और संसार के हर एक मन फिराए विश्वासी के लिए परमेश्वर ने ठहराया है कि आपका लक्ष्य स्वर्ग जाना नहीं, आपका लक्ष्य इस संसार में रहते हुए पुत्र के स्वरूप में बनना है। याद रखिए, आप पुत्र के स्वरूप में बन रहे हैं कि नहीं, इस बात को जांचिए। यदि आप पुत्र के स्वरूप में नहीं बन रहे हैं तो आपको मन फिराव का जरूरत है, आपको वापस आने का जरूरत है। आपको पुत्र के स्वरूप में बनना है। पवित्र आत्मा जब हमारे अंदर में आता है तो क्या करता है, इस बात को हम जाने। ये वचन बहुत जरूरी है, जो वचन मैं आप लोगों को पढ़ाना चाहता हूं। 2 कुरिन्थियों 3 अध्याय 18 पद। परंतु जब सबके उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है, जिस प्रकार दर्पण में
तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। पवित्र आत्मा के बहुत सारे काम हैं, लेकिन 3 मुख्य काम परमेश्वर के वचन में हम पढ़ सकते हैं। रोमियो, इसी के साथ हम रोमियो के पुस्तक में पढ़ें तो वहाँ पे 8 अध्याय, रोमियो 8 अध्याय उसका 15 पर यहाँ पहला काम पवित्र आत्मा का, क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु लेपालकपन की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा, हे पिता कह के पुकारते हैं। सबसे महान बात, सबसे अच्छा बात, सबसे ज्यादा आशीषित बात इस वचन में, पवित्र आत्मा जब आप पर आता है, किसी मनुष्य के जीवन में आता है, अंदर में आता है, तब सबसे पहले वो क्या पहचानता है? स्वर्ग में विराजने वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर को, आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले परमेश्वर को, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी, सर्वसामर्थी परमेश्वर को क्या के रूप में पुकारता है? परमेश्वर के रूप में नहीं, पिता के रूप में पुकारता है। तो पवित्र आत्मा जब सबसे पहले हमारे जीवन में आता है, तब वो ये रिवील करता है कि वो ना केवल हमारा परमेश्वर है, बल्कि वो हमारा पिता है। वो हमारा पिता है। आप प्रार्थना करते समय क्या सिखाया? हे हमारे स्वर्गीय पिता तू जो स्वर्ग में है। यीशु मसीह प्रार्थना में क्या सिखा रहे हैं? पहले ये सिखा रहे हैं कि वो हमारा परमेश्वर जरूर है, लेकिन उसका संबंध, आपका और मेरा संबंध, परमेश्वर के साथ आपका और मेरा संबंध जो है वो पुत्र और पिता के रूप में है। तो आज परमेश्वर का वचन कहता है, पवित्र आत्मा ही हमको ये सिखाता है कि हम जाने वो हमारा परमेश्वर, वो हमारा पिता है। जब हम इस बात को जानते हैं, केवल पिता शब्द को मत जानिए, बल्कि इसके विषय में और हम मनन करेंगे, तो पिता, जब पिता के रूप में हम उसको जानते हैं, तब हम सुरक्षा में आ जाते हैं। हम पिता के रूप में जब हम उसको जानते हैं, तब हम किसी प्रकार का भय अपने जीवन में नहीं लाते हैं। जब हम पिता के रूप में उसको जानते हैं, तो किसी भी प्रकार के प्रतिस्पर्धा में नहीं पड़ते हैं। पिता के रूप में जब हम उसको जानते हैं, किसी प्रकार का चिंता हमारे जीवन में नहीं आता है। क्यों मालूम? क्योंकि जब हम पिता को जानते हैं, तो वो, उस पिता को जानने के समय में हम इस बात को भी जानते हैं, वो हमसे प्यार करता है, वो पिता हम पर दया करता है, वो पिता हमारी जरूरतों को पूरा करता है, वो पिता हमको सुरक्षा देता है। जब हमारे पिता पर हम विश्वास करते हैं, उसे जानते हैं, तो हम किसी भी प्रकार का भय से ग्रसित नहीं होते हैं। तो पवित्र आत्मा जब हमारे अंदर में आता है, तो ना केवल पवित्र आत्मा जब हमारे अंदर में आता है, तो वचन कहता है हम उसको पिता के रूप में जानते हैं। लेकिन पुराने नियम में परमेश्वर के पास जाने के लिए वो डरते थे, परमेश्वर से मिलने के लिए डरते थे, परमेश्वर का नाम लेने के लिए डरते थे। लेकिन नया नियम में यीशु मसीह कहता है, डरने का जरूरत नहीं है, घबराने का जरूरत नहीं है, तुम पिता के पास खुद जा सकते हो। इब्रानियों 4 अध्याय में इस प्रकार कहता है, अब हम बड़े ही आव के साथ अनुग्रह, हम उसके सिंहासन के पास जा सकते हैं और दया और अनुग्रह मांग सकते हैं। दया, एक शब्द में बोलो तो हमारे पूरे पाप जो हमने किए वो सब मिटाने के लिए, हमें शुद्ध करने के लिए दया का जरूरत। अनुग्रह, हमें आगे का जिंदगी यीशु मसीह के जैसे जीने के लिए अनुग्रह का जरूरत पड़ता है। मेरा वो विषय नहीं है, लेकिन ये इस विषय से संबंधित है। दया, पुराने सारे पापों को मिटाने के लिए, अनुग्रह, आगे का जिंदगी यीशु मसीह के जैसे जीने के लिए। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, पवित्र आत्मा जब आपके अंदर में आता है, तब सबसे पहले आप उसको क्या कहते हैं? हे अब्बा, हे पिता। केवल इतना नहीं, बल्कि आप उसे और जानते हैं, और जानते हैं, तब आप उस पिता से जुड़ जाते हैं। आपको कोई चिंता नहीं, कोई भय नहीं, कोई टेंशन नहीं, क्योंकि आप जानते हैं मेरा पिता मेरी जरूरतों को पूरा करने वाला है, मेरा पिता मुझे सुरक्षा देने वाला है। इसलिए यीशु मसीह ने प्रार्थना सिखाने से पहले कहा, तुम्हारा पिता जानता है कि तुमको क्या जरूरत है। तो मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा का काम देखिए। अब दूसरा काम, हम दूसरा कुरिन्थियों में आ जाए। 3 काम मैंने आपको बताया। पहला काम, पवित्र आत्मा ये रिवील करता है कि आप पिता को जानते हैं। हर दिन आप पिता को एक दिन में जानने नहीं होता, हर दिन जितना आप जानने के लिए तरसते हैं, तड़पते हैं, उतना पवित्र आत्मा आपको बताता है कि वो पिता कैसा है। दूसरा कुरिन्थियों में हमने पढ़ा, जब हम सबके उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है, जिस प्रकार दर्पण में। हम जब इस 3 अध्याय को पढ़ते हैं, तब 12 पद से लेके पढ़े तो और अच्छी रीति से समझ में आएगा कि पुराने नियम में जो लोग व्यवस्था को पढ़ते थे, वचन कहता है उनके चेहरे पे, उनके आंखों में एक पर्दा होता था। मतलब वो पर्दा के कारण से उन सारे जगहों में यीशु मसीह को देख नहीं पा रहे थे।
देख नहीं सकते थे। वचन कहता है आज भी जब वो पुराना नियम पढ़ते हैं तब उनके चेहरे पे वो पर्दा रहने के कारण से यीशु मसीह को देख नहीं सकते, जबकि पूरा बाइबल यीशु मसीह के विषय में गवाही देता है। इसलिए पर्दा रहने के कारण से वो यीशु मसीह के पास नहीं गए। परमेश्वर का वचन कहता है यूहन्ना सुसमाचार 5 अध्याय 39 पद में उन लोगों के विषय में जो व्यवस्था पढ़ते थे उनके विषय में कहता है कि तुम धर्मशास्त्र में ढूंढते हो कि जीवन उसमें है, लेकिन वो मेरी गवाही देती है और तुम मेरे पास आना नहीं चाहते। तो पहला बात यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है जब पवित्र आत्मा आपके अंदर में आता है तो आपके अंदर में रिवील करता है कि आप पिता को जानते हैं। और दूसरा बात परमेश्वर का वचन कहता है प्रभु का प्रताप, यानी कि प्रभु यीशु मसीह की महिमा को भी देखते हैं। दूसरा काम पवित्र आत्मा रिवील करता है, यीशु मसीह की महिमा को देखने पाते हैं। यीशु मसीह कैसा अपने पिता से जुड़ा रहा, यीशु मसीह संसार में कैसे पिता के साथ जीवन जिया, वो सब पवित्र आत्मा आपको दिखाता है। तो यीशु मसीह को जानने के लिए भी पवित्र आत्मा चाहिए। आप पुत्र के स्वरूप में बनना चाहते हैं, अगर जानेंगे नहीं तो पुत्र के स्वरूप में कैसे बनेंगे? यीशु मसीह का जीवन को जानेंगे नहीं, देखेंगे नहीं, समझेंगे नहीं तो कैसे जानेंगे? आप बाइबल पढ़ने से यीशु मसीह का पूरा जीवन 33.5 साल का जीवन देख सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जो उन बातों में छिपी हुई हैं, गुप्त बातें हैं, वो केवल पवित्र आत्मा ही आपको रिवील कर सकता है, पवित्र आत्मा ही आपको बता सकता है। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा पवित्र आत्मा के विषय में कि वो पवित्र आत्मा के विषय में कहा यूहन्ना सुसमाचार में कि वो मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। यीशु मसीह ने बता दिया, कौन सा बात बताएगा? यानी कि वो यीशु मसीह की बातों में से लेके आपको और मुझको स्मरण कराएगा, ना केवल स्मरण कराएगा कि वेद की बातों को भी प्रकट करेगा। इसलिए पवित्र आत्मा का दूसरा काम जान लीजिए कि वो यीशु मसीह को जानने के लिए, यीशु मसीह को पहचानने के लिए उसको रिवील करता है, उसको प्रकट करता है यीशु मसीह कैसा था। अब तीसरा और जरूरी बात इसी वचन में लिखा है, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। मैंने पहला वचन आपको पढ़ाया था रोमियो 8 अध्याय 29 पद को याद रखिए कि हम पुत्र के स्वरूप में हो। अब हम यहाँ परमेश्वर का वचन के द्वारा पवित्र आत्मा के द्वारा पिता को जान गए, पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु मसीह को जानना है, पवित्र आत्मा के द्वारा पिता को जानना है, पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु मसीह को जानना है। और पवित्र आत्मा का तीसरा काम कहता है उसी आत्मा के द्वारा तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। यदि पवित्र आत्मा आपके अंदर में है तो अंश अंश करके आपको बदलते जाएगा। आपका स्वभाव अंश अंश करके मसीह के जैसे बनते जाएगा। आपका स्वभाव अंश अंश करके यीशु के जैसे बनते जाएगा। ये कैसे बनेगा? आप अपने सामर्थ्य से, अपनी बुद्धि से, अपने ज्ञान से कुछ भी नहीं कर सकते। ये पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम करता है। और पवित्र आत्मा कब काम करेगा मालूम? जब आप अपने तरफ से सब कुछ बंद करेंगे, अपने ताकत, अपने बल पे नहीं, बल्कि अपने आप को समर्पित करेंगे, तब पवित्र आत्मा आपको अंश अंश करके बदलते जाएगा। इसलिए मैंने शुरुआत में ये वचन पढ़ाया रोमियो 8 अध्याय उसका 29 पर कि हम पुत्र के स्वरूप में हो। मेरे प्रियो, ये जरूरी है। आपको बाइबल का ज्ञान होना जरूरी है, प्रार्थना करना जरूरी है, गवाही देना जरूरी है, और सारी बातों का सेवकाई भी करना जरूरी है। लेकिन उन सबसे बढ़कर जरूरी है कि आप पुत्र के स्वरूप में हो। वो सबसे बढ़कर जरूरी, सबसे ज्यादा जरूरी है आप यीशु मसीह के जैसे हो। और यीशु मसीह के जैसे बनना है तो पवित्र आत्मा चाहिए। और पवित्र आत्मा किसको मिलता है? जो मन फिराता है। पवित्र आत्मा किसको मिलता है? जो विश्वास है, प्यासा होता है और जो मांगता है। और यदि पवित्र आत्मा आपके ऊपर नहीं, आज बहुत सारे लोग पुराने नियम में जो पवित्र आत्मा का अनुभव पुराने नियम के जो लोग करते थे वही अनुभव आज भी बहुत सारे लोग करते हैं। क्यों? ऊपर से पवित्र आत्मा का सामर्थ होने के कारण से उस सामर्थ के काम करते हैं, लेकिन अंदर गलतियां, अंदर पाप के साथ उनका जीवन जुड़ा हुआ है। और उन्हीं लोगों को प्रभु यीशु मसीह एक दिन कहेगा, हे कुकर्मियों मुझसे दूर हो जाओ क्योंकि मैं तुम्हें नहीं जानता। वहाँ पे भविष्यवक्ता भी होंगे, वहाँ पे सामर्थ के काम वाले भी होंगे, वहाँ दुष्टात्माओं को निकालने वाले लोग होंगे, लेकिन कि उनके अंदर में कुकर्म रहने के कारण से यीशु मसीह उन्हें बाहर कर देगा। आज बहुत सारे लोग पुराने नियम के अनुभव में चल रहे हैं, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूँ पवित्र आत्मा आपके अंदर में आना चाहता है। अंदर में आएगा और आपको ये रिवील करेगा आपका पिता कैसा है, आपको जानने में मदद करेगा। और दूसरा ये रिवील करेगा कि यीशु मसीह कैसा है। और उसके बाद जानते जानते आपको पवित्र आत्मा अंश अंश करके बदलते जाएगा और अंश अंश करके बदलते जाएगा। और एक दिन, पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय 3 और 4 पद में कहता है, एक दिन जब हम उसको देखेंगे तब हम भी उसके समान हो जाएंगे। एक दिन उसको देखेंगे और उसके समान हो जाएंगे। तो मेरे प्रियो, मैं आपको कहना चाहता हूँ पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना कीजिए। पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना कीजिए। पवित्र आत्मा केवल अन्य भाषा के लिए नहीं है, याद रखिए। पवित्र आत्मा आपके जीवन को बदलने के लिए है। पवित्र आत्मा आपको यीशु के समान बनाने के लिए है।
तो परमेश्वर के वचन के अनुसार हम अपने आप को समर्पित करें और पवित्र आत्मा आपके हृदय में काम करने के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करें। ना कीजिए कि मुझे पवित्र आत्मा चाहिए, बिना पवित्र आत्मा के पुत्र के स्वरूप में बनना मुश्किल है, मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, क्योंकि पवित्र आत्मा इसीलिए दिया गया ताकि आपको यीशु के समान बना सके, यीशु जैसा जिया वैसे जीने में मदद कर सके, पाप जीरो में आ जाए, वो चाहता है परमेश्वर, और उसके लिए पवित्र आत्मा का जरूरत है। आइए हम अपने आप को समर्पित करते हुए प्रार्थना में जाएं। सर्वशक्तिमान पिता, एक बार फिर से हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के वचन के लिए। सचमुच में आपका वचन कहता है आपने हमारे लिए ठहराया है कि हम पुत्र के स्वरूप में हो। यदि पुत्र के स्वरूप में होना है तो पवित्र आत्मा हमको चाहिए, और पवित्र आत्मा केवल उनको मिलता है जो मन फिराता है, विश्वास करता है, प्यासा होता है और मांगता है। पवित्र आत्मा उनको मिलता है, और जब पवित्र आत्मा आता है तब आपका वचन कहता है पवित्र आत्मा हमारे ऊपर में नहीं, हमारे अंदर आता है। जब हमारे अंदर आता है तब हमको बताता है हमारा पिता यानी कि आप कैसे हैं। पवित्र आत्मा जब हमारे अंदर आता है तब हमको बताता है हमारा यीशु मसीह कहता है। और पवित्र आत्मा जब हमारे अंदर आता है तो हमको अंश अंश करके बदलते जाता है, हमको किसी दास और लोगों के समान नहीं, हमको यीशु के जैसे बनाते जाता है। इसलिए पिता हम आपसे प्रार्थना करते हैं जितने लोग पवित्र आत्मा की भरपूरी को नहीं पाए हैं, पवित्र आत्मा से नहीं भरे गए, आज के दिन अभी इसी समय में इस वचन को सुनने वाले या बाद में सुनने वाले वे लोग समर्पित हो जाएं और पवित्र आत्मा से भरे जाएं और अंश अंश करके बदलते जाएं और एक दिन यीशु के जैसे बन जाए। पिता परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं आज के वचन के लिए, हम सबों को आपके हाथों में सौंपते हैं, आदर सम्मान आपको देते हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आप सब लोगों को आशीष दे।